छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। राज्य के हजारे स्कूल में 25 से 29 जुलाई तक 5 दिनों तक ताला लटका रहेगा। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता 22% ही दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 34% मिल रहा है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को 4,000 से 14,000 तक का हर महीने नुकसान हो रहा है। इसी तरह गृह भाड़ा भत्ता भी कम दिया जा रहा है। इस हड़ताल में न केवल शालेय शिक्षा बल्कि अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे, जिससे स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी नहीं मिलेगा। क्योंकि शिक्षकों के हड़ताल पर जाने की स्थिति में जहां पहले दूसरे विभाग की मदद से संचालन किया जाता था, लेकिन इस बार बाकी विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहेंगे। वेतन वृद्धि की अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन में शिक्षकों के सभी संगठन शामिल हो रहे हैं। राज्य में सैकड़ों की संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, जहां एक से ज्यादा शिक्षक हैं, वहां भी सभी ने छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया है। फिलहाल स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ मध्याह्न भोजन, कोरोना वैक्सीनेशन, जाति निवास प्रमाण पत्र आदि जिम्मेदारी भी शिक्षकों के पास है। जाहिर है कि हड़ताल पर होने के कारण ये सारे काम प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों का कलम बंद हड़ताल आज से शुरू हो गया है। यह हड़ताल 5 से 7 दिन तक चलने वाला है। हम इस समय सूरजपुर में मौजूद हैं। किन मांगों को लेकर यहाँ पे हड़ताल रखे हैं, कलम बंद है, इसके कारण सरकारी कामकाजों में नुकसान भी एक तरफ देखने को मिल रहा है। क्या मानते हैं आप लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि सरकारी कागजातों में या काम में दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही है। आज पहला दिन है हमारे आंदोलन का, इसके बावजूद भी सभी कार्यालय लगभग ठप हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है और पूरे लोग जोड़ तोड़ से हमारे स्थल पे उपस्थित हो रहे हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। एक केंद्र के समान महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता। क्या इसके पहले आप लोग सरकार से इस प्रकार बात नहीं किए कि महंगाई भत्ता हम लोग को बढ़ना चाहिए? किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पे हड़ताल में बैठे, क्योंकि कलम भी बंद कर चुके हैं आप लोग? इस बारे में 2 चरण में बात हो चुकी है। दूसरा ये बात ही हुआ था कि जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाएंगी। इसके लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राज्य शासन की हठधर्मिता के कारण हम लोगों को मजबूरन मांग के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। सर, आप लोग हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए, एक आम नागरिक को भी अगर देखा जाए तो इस महंगाई से तो काफ़ी ज़्यादा त्रस्त होगा, क्योंकि अगर आप लोग को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही तो आम आदमी के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। दिक्कत तो सभी को है महंगाई से, और चूँकि शासकीय जो कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं वो सिर्फ शासकीय सेवा में ही रहते हैं, उनके अन्य कोई काम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उनकी शिक्षा, फीस आदि स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उनके जो परिजन होते हैं, उनकी व्यवस्था कर सकें। और महंगाई की मार तो सभी के लिए होती है, और इसीलिए क्या है, शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो फेडरेशन है, जो उनके जो नैसर्गिक अधिकार हैं जो स्वयं प्राप्त होना चाहिए, चूँकि वो नहीं प्राप्त हो रहे थे, इसलिए चरणबद्ध तरीके से कलमबंद हड़ताल पर है। इससे पहले एक दिन का सांकेतिक हड़ताल भी किया गया था और सरकार को इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। और चूँकि इस हड़ताल के प्रारंभ से पूर्व सरकार के द्वारा कोई इसमें पहल नहीं की गई है, इसलिए अधिकारी कर्मचारी जो फेडरेशन है पूरे छत्तीसगढ़ में आज से 1 सप्ताह का कलमबंद हड़ताल उन्होंने शुरू किया है। और आशा है, पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, और जब तक विचार नहीं होता है हड़ताल क्रमिक रूप से चलती रहेगी। क्या अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार 7 दिन पहले आप लोग की बात सुन लेगी, या कि 7 से 8 दिन भी हो सकता है? सरकार को बात पहले सुन लेना था। इस कर्मचारियों के हड़ताल से सिर्फ पब्लिक को परेशानी है। हम तो अपना मांग लेके ही रहेंगे। अब तो हम आ गए हैं मंच में, तो अब हम तो पूरा डीए लेके ही रहेंगे और सरकार को देना पड़ेगा। अगर सरकार आप लोग की मांगे पूरी नहीं करती, अगर बात नहीं सुनती, तो क्या करने तो हम लोग आगे, अभी तो हम लोग 5 दिन का किए हैं, इसके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, पूरा कार्यालय बंद कर देंगे, पब्लिक का काम बंद कर देंगे। सरकार करे। अगर कर्मचारियों को निष्क्रिय मानता है, कोई काम नहीं करते हैं कर्मचारी, उसको नहीं दे रहा है, तो खुद करे। अगर कर्मचारियों को डीए नहीं देगा, उनका हाउस रेंट, उनका हक नहीं देगा, तो हम तो लगातार करेंगे स्ट्राइक, आमरण अनशन करेंगे और अनिश्चितकालीन करेंगे। सरकार को देना पड़ेगा, हमारा हक है वो। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, हमारा हक है और सब राज्य दे चुके हैं, तो इस राज्य को देने में क्या दिक्कत है?
कर्मचारियों को भत्ता देने में उसको तकलीफ हो रही है, देना चाहिए उनको, ये स्ट्राइक होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज का दिन, ये बरसात का समय, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के सहयोग की ज़रूरत है पब्लिक को, और स्ट्राइक में हम लोगों को तकलीफ हो रहा है कि हम पब्लिक का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी हम अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे हैं इस महंगाई में, तो उनको देना चाहिए। आप एक आध लोगों को दे देंगे, बता दें। कितने संख्या में आप लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं? यहाँ संख्या तो 300 लोग तो पंडाल में 300 से 500 तक के बीच की संख्या थी, कोई गिन तो नहीं पाए, लेकिन पूरे भरे हुए थे। और सारे कार्यालय बंद हैं, सब जगह तालाबंदी है, काम कहीं नहीं हो रहा है, सारे स्कूल में ताला बंद है, मध्याह्न भोजन बंद है, सब कुछ कामकाज, शासकीय कामकाज पूरे ठप हैं। अभी तक 2 साल कोरोना काल लोगों को परेशान करके रखा, दूसरी तरफ अगर आप लोग इस प्रकार बैठेंगे प्रदर्शन, तो कितनी बड़ी सरकार को दिक्कत होगी, साथ ही विद्यार्थी को समस्या होने वाली है। नहीं, इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं है, कर्मचारियों की कहीं गलती नहीं है। कर्मचारी तो हमेशा कोरोना काल में भी उस विषम परिस्थिति में जो सरकार का सहयोग किए हैं वो काबिले तारीफ है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में कह सकते हैं, लेकिन सरकार का जो ये सौतेला व्यवहार है, उनके साथ जो कर्मचारियों के साथ जो उनका भत्ता ये सब देने में आनाकानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, जिसके चलते कर्मचारी आहत हैं और उसी के चलते आंदोलन हो रहा है। यदि सरकार हमारी बात को मान ले, काम फिर से शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। विधानसभा सत्र भी चालू हो चुका है, कितनी बड़ी उम्मीद आप लोग लगाएंगे कि इस विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग उठनी चाहिए? उम्मीद ही तो कर रहे हैं हम लोग, उसी उम्मीद पे ये कर रहे हैं। जब इनको अपना मानदेय बढ़ाना होता है तो दोनों पक्ष एक हो जाते हैं, करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन जब कर्मचारी हित की बात आती है तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जब भाजपा थी तब भूपेश बघेल जी बोलते थे कर्मचारियों की मांग मानो, अब भूपेश सरकार है तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि मानो, लेकिन जब इनकी सत्ता आती है, जिसकी भी सत्ता आती है, वो कर्मचारियों के हित की कदापि नहीं सोचती। क्या मानते हैं, क्या सरकार अपनी अपनी पल्ला झाड़ के चल देती है? क्या 5 साल के लिए आती फिर चल देती है, बस उसमें आप लोग हमको शासन से उम्मीद नहीं है, अब आप लोगों से आशा है कि हमारा सहयोग करके हम लोगों का हक दिलवाएंगे। शासन से तो हमने हर स्तर की बात कर लिया, निवेदन कर लिया, स्वागत कर लिया, सत्कार कर लिया, उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। अब आप लोग मीडिया वाले हमारी व्यथा को बताइए वहाँ तक, और हो सकता है कि उनके कान में कुछ जूर होंगे और हमारी व्यथा को सुने, समझें और हमारा डीए और हाउस रेंट दें। सर, ऐसे में क्या मानते हैं कि सरकार इतनी ज़्यादा सुस्त है कि आप लोग की बात नहीं सुन पा रही, कि आप लोग मतलब सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंच नहीं पा रही? सरकार तक पहुंच रही है, और उन लोगों ने अपने स्वयं के भत्ते माननीय विधायकों के और मंत्रियों के 3.5 साल में 2 बार बढ़ा चुके हैं, 40% और कर्मचारियों के लिए अनसुना कर रहे हैं, किसी भी तरह का सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हड़ताल अभी तो ये 5 दिवसीय है, उसके बाद हो सकता है अनिश्चितकालीन में भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन ये केंद्रीय अपने प्रांतीय जो है तो प्रांताध्यक्ष के निर्देशन के बाद ही कुछ कह सकते हैं उसके बारे में। ये थे सरकारी कर्मचारी जिनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। अगर सरकार इनकी मांगें पूरी नहीं करती तो इसके बाद भी इनका यहाँ पे हड़ताल जारी रहेगा, 7 दिन के बाद भी हड़ताल जारी रह सकता है। इनकी मांगें हैं कि सरकार उनको महंगाई भत्ता दे, जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करे, अन्यथा इसी प्रकार का हड़ताल कलम बंद जारी रहेगा, जिससे आम आदमी के अलावा सरकारी कर्मचारी को भी दिक्कत होगा। स्कूल व्यवस्था